हेलो दोस्तों, हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज आप लोगों के साथ फिर से मैं एक नई वीडियो लेके आ गया हूँ। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मैथ का जादू। जो मैथ की और जो हमारी गणित की बुक है ना, पूरे से कवर कर लेंगे। आज ही इस वीडियो में नहीं कर लेंगे कवर, चैप्टर बाय चैप्टर उसको कवर कराएंगे। आप लोगों के पास बुक है ना? बुक है तो उसको पास में रखिए, पेन पेंसिल सब पास में रखेंगे आप लोग, ठीक है। कोई भी जैसे मैं आपको सॉल्व करने के लिए बोलूँ तो आप उसको कॉपी पर सॉल्व करेंगे, ठीक है बच्चों। याद है ना, मैंने पहले आपसे बोला था लास्ट वीडियो में कि आप लोगों को आप लोगों को क्या क्या करना है। मैथ की बुक होना चाहिए आपके पास, एक कॉपी होनी चाहिए खाली, और पेन पेंसिल होनी चाहिए, ठीक है। अब मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा तो चलिए फटाफट से आप लोग अपनी अपनी बुक खोल लीजिए आप, ठीक है। मैं भी अपनी बुक खोल लेता हूँ और बुक में से ही मैं पढ़ाऊंगा आपको। जैसे मैं आपको अगर बोलूँ कि इस वाला चैप्टर देखो तो आप उस पेज पर देखेंगे, ठीक है। चलिए, जैसा कि बच्चों मैं आप लोग बता दूं, जो 5th क्लास की बुक है ना गणित का जादू, इसका जो पहला चैप्टर है, फर्स्ट पार्ट है, पहला पार्ट है, इसमें दिया हुआ है मछली उछली। क्या लिखा है? मछली उछली। तो हम इसी को पढ़ेंगे आज। मछली उछली, ठीक है। मछली क्या हुई? उछली। हम इसको पढ़ेंगे। जैसा कि देखो बच्चों, खोलो सब लोग, बुक खोल को रखो साथ में। तो गणित का जादू लिखा रहने तो क्या हटा दो। चल, तो जो पहला पार्ट है ना, उसकी स्टार्टिंग कुछ ऐसे होती है कि गहरे समुद्र में देखो प्यारी सी रंगीन मछलियां तैरती शांति से। हिंदी में लिखा हुआ है, हर वर्ड का मैं मतलब भी बताऊं जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो, आपको अच्छे समझ में आए। आप भी साथ साथ पढ़िए इसको, मेरे साथ दोहराइए। यहाँ भी आप हो घर में, स्कूल में थोड़ी ना देखोगे। आप तो छोटे बच्चे हो, आपको तो मोबाइल अलाउड ही नहीं, तो आप घर पे ही होंगे, ठीक है। मछली उछली पाठ का नाम है। अब एक बात बता, पहले मैं अब इस पाठ को बता दूं कि इस वाले जो पाठ है ना मछली उछली, ये क्यों दिया गया है ना। मेरा ये नहीं है कि आपको कुछ रटा दूं बस आप पेपर में लिखे, हम नहीं। आपको समझ में आना जरूरी है, आपका कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है। ये वाला जो चैप्टर है ना, पहला वाला, ये आपको जितनी भी जो आसपास के आपके सराउंडिंग में, आपके आसपास में जो भी घटनाएं हो रही हैं, जो भी डेली की एक्टिविटी हो रही हैं, उनका कहीं ना कहीं इससे रिलेशन है। रिलेशन ऐसे, ये आपको ये बता रही, कहानी के रूप में आपको बताई गई है कि हम एक जैसे कहानी में कितनी सारी घटनाएं इस बुक वाले चैप्टर में मैं आपको बताऊंगा आगे कि उससे हुई। तो उसमें से उसमें जो मैथमेटिक्स का, मैथ का, गणित का कितना रोल रहा है ना, कितना महत्वपूर्ण योगदान है गणित का। अब जैसे बच्चों आप हो, आप स्कूल जाते हो है ना, अब आप साइकिल से जाते हो, पैदल जाते हो, कोई साइकिल से जाता हो, कोई पैदल जाता होगा। तो आप जैसे सब कुछ पैदल गए, आपको कितना टाइम लगा? 15 मिनट, है ना। और फिर मैं वापस स्कूल से आता हूँ, आपको टाइम लगा कितना? 20 मिनट। अब मैं आपसे बोलूं कि आपको पूरे आने जाने में कितना समय लगा, तो आप कैसे करेंगे? 20, 15 एंड 20, 15 और 20 को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। क्या करेंगे? 15 इधर लिख दे रहा हूँ, 15 और 20 को जोड़ देंगे। क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो क्या होगा? 5 और 0, आप भी करिए इसको सॉल्व। 5 और 0 कितना होगा? 5 हो गया। 2 और 3 कितना हो गया? 2 और 3 कितना हो गया? 3 कितना हो गया? 35। कितना हो गया? 35। तो आपका टोटल आने जाने में समय कितना लगा? 35 मिनट। तो हमने कैसे पता किया? हमारे पास दो जानकारी थी, फिर हमने उन दोनों को जोड़ दिया, हमें पता चल गया। तो इसमें मैथ का यूज हुआ कि नहीं हुआ? हर सब्जेक्ट का उपयोग होता है हमारे आसपास चीजों में। तो वही ये इस कहानी के थ्रू हमें बता रहा है।
चलिए इस कहानी को आगे पढ़ते हैं। इसमें लिखा हुआ है, गहरे समुद्र में देखो। जब गहरा एक समुद्र, आप लोगों ने, सब बच्चों ने समुद्र देखा है? किसी ने रियल में देखा? कोई बच्चे जैसे गोवा गए होंगे, है ना? अगर गोवा गए होंगे तो उन्होंने समुद्र देखा होगा पास में से, और कुछ लोगों ने टीवी पे देख लिया हुआ है ना। तो जिसने भी जहां भी देखा है बस उसको इमेजिन करो, गहरे समुद्र में देखो प्यारी सी रंगीन मछलियां। समुद्र है बहुत, और उसमें रंगीन बहुत सारी मछलियां होती है, तैरती हैं, बढ़िया आराम से तैर रही है ना। नीचे आप उसको ऊपर से देख रहे हैं, दिख जाए तो बढ़िया है, नहीं दिख रही तो कोई बात नहीं, समुद्र तो आप देख ही रहे हो कम से कम, ठीक है। अब ये क्या हुआ, ये 3 पंक्तियां थी। कितनी पंक्तियां थी? गहरे समुद्र में देखो प्यारी सी मछली, रंगीन मछलियां तैरती शांति से। जो ये 3 पंक्तियों में कही गई कोई कविता हो, कोई रायम हो, तो उसको क्या कहते हैं? हाइकू। क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं? हाइकू। ये जापानी, जो जापान में क्या होता है, 3 पंक्तियों वाली कोई पोयम हो तो उसको क्या कहते हैं? इन्वायरमेंट से, पर्यावरण से रिलेटेड, तो उसको क्या बोलते हैं? हाइकू, ठीक है। अब लिखा है अब दूसरी एक और हाइकू दी हुई है, उसमें लिखा है तालाब शांत। तालाब शांत है। अब बच्चों जैसे आप कहीं घूमने गए हो, है ना, आपके आसपास कोई तालाब सा होगा, तो आप उसके घूमने गए, आपने उसमें मछलियां देखी होंगी। अब उसमें क्या, तालाब शांत है, चल नहीं चल, शांत का मतलब कि उसमें कहीं जॉइंट नहीं, एक जगह एक गड्ढा सा है बहुत बड़ा, उसमें पानी भरा हुआ है ना, ऐसा नहीं नदी की तरह बह नहीं रहा, सिर्फ एक जगह स्टिल हो, बना हो एक जगह, उसको क्या बोलते हैं? शांत वाटर। अब उसमें क्या, स्थिर मछली उछली और लौटी तालाब लहरों से लिख गया। अब मछली आई, उसमें लेयर बन गई, जैसे क्या, जैसे कोई मछली जाती है एक लेयर सी बनती है ना, ऊपर नीचे वाटर वाली, उसको लेयर कहते हैं। अब क्या हुआ, अब ये आप, अब इसमें बोल रहा है, क्या आप लोगों को पता है मछली से रिलेटेड कोई कविता? कौन कौन से बच्चों को पता है मछली से रिलेटेड कविता? चलो अपने अपने हाथ उठाओ, जिन जिन को पता है वो सारे लोग अपना हाथ उठाएंगे, ठीक है। वेरी गुड। मुझे पता है सारे बच्चों को सब कुछ आता है ना, बहुत प्यारे बच्चे, गुड बच्चे है ना, गुड बच्चे। अब देखें यहाँ बच्चों के बनाए गए मछलियों से कुछ चित्रित दिए जा रहे हैं। अब ये देखो, आपने ये देखो बुक में से देख रहे हो कि इसमें एक ये लिखा हुआ है, ये शायद मछलियों के चित्र बने हुए हैं। क्या चित्र बने हुए हैं? मछलियों के। वो किससे बनी? आकृतियों से बना है, डिफरेंट तरीकों से चित्र बनाए गए आकृति से। किससे? आकृति से। आकृति क्या होता है? आकृति एक ऐसी एक फिगर पॉइंट, जैसे कि ये क्या हो गया, एक आकृति है। क्या हुआ? आकृति। ये क्या हुआ? ये शेप होती है डिफरेंट, इनको क्या बोलते हैं? आकृति। ऐसे ऐसे ये सारी क्या आकृति में मिलाकर उनको जैसे कुछ बनाना हो तो बना सकते हैं, ठीक है, डिफरेंट तरीकों से। अब इसमें लिखा है, जब तुम मछली के बारे में सोचते। अब बच्चा लोग, चलो आप सब लोग मछली के बारे में सोचो आंखें बंद करके, अच्छा हाँ, मैं भी आंखें बंद कर लेता हूँ, अच्छा मछली ऐसी होती है, ठीक। अब उसको आप सोचो और फिर बनाने की कोशिश करो कि कैसी बन रही है वो, ठीक है। अब जैसे कि इन्होंने जैसे बताया है, मछली का चित्र बनाने के लिए वर्ग और त्रिभुज का उपयोग करो। वर्ग और त्रिभुज। अब सबसे बड़ी बात है इसमें, क्या 2 शब्द लिखे हैं? वर्ग और त्रिभुज। अब आपको वर्ग पता है? नहीं पता है तो मैं बताऊंगा। त्रिभुज पता है? नहीं पता है तो मैं बताऊंगा। और पता है तो वेरी गुड, ठीक है। वर्ग क्या होता है, ये देखो, पहले मैं आपको वर्ग की इमेज बता दूं। ऐसा दिखता है वर्ग की आकृति, कैसी होती है? ऐसी। इसको क्या बोलते हैं? वर्ग। क्या बोलते हैं? वर्ग। देखो, इसको क्या है? वर्ग बोलते हैं हिंदी में। कैसे बोलते हैं? वर्ग। क्या बोलते हैं हिंदी में? वर्ग। इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर, ठीक है। वर्ग हिंदी में और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्क्वायर। जब जैसे क्या होता है, कोई भी आकृति, कोई भी आकृति, अब उसकी जितनी भी भुजाएं हैं, वन, इसमें कितनी भुजाएं टोटल? 1 2 3 4। कितनी भुजाएं? 4। कितनी भुजाएं? 4। चारों भुजाएं बराबर हो, मतलब इसका भी बराबर हो, ये लाइन भी बराबर हो, ये लाइन बराबर, ये लाइन भी बराबर हो,
ऐसे चतुर्भुज को क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। ऐसे चतुर्भुज को क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो आपस में, उसको क्या बोलते हैं? वर्ग। ठीक है। अब क्या होता है? दूसरा दिया है त्रिभुज। ये क्या है? त्रिभुज। इसको क्या बोलते हैं? त्रिभुज। इसमें क्या होता है? इसमें तीनों इसमें कितनी भुजाएं होती हैं? 3 भुजाएं होती हैं और एक बंद आकृति है। कौन सी है? ये सबसे छोटी बंद आकृति है, जिसमें मतलब 3 भुजाओं से मिलकर बनने वाली आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज। और ये क्या होती है? सबसे छोटी बंद आकृति है, जिसमें कम से कम 3 भुजाएं लगती हैं। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? समझ में आ रहा है? वेरी गुड। अब क्या होता है? जैसे कि ये त्रिभुज दिया गया है और ये वर्ग दिया गया, तो अब इन दोनों को मिला के जैसे अपन अब बोलूं कि मछली बनाओ, तो कैसे बनाओगे आप लोग? अब जैसे आपने इन दोनों को मिलकर, अब सोचो माइंड में मछली कैसी होती है। देखो, चलो ट्राई करते हैं मछली बनाने का, है ना? पहले आप लोग बना, वीडियो पॉज करो इधर, फिर मछली की बनाओ वर्ग से और त्रिभुज से मिलाकर मछली बना के दिखाओ। अब मैं बनाता हूं, देखो ये क्या हो गया? वर्ग इसको है ना? अभी हमने बना दी, ये हो गया त्रिभुज। क्या हो गया? त्रिभुज। ये किधर त्रिभुज बना दिया और ये किधर त्रिभुज बना दिया। ठीक है। अब ये क्या बन गई? मछली। देखो मछली बन गई कितनी प्यारी सी, है ना? ये बन गई मछली। क्या बन गई? मछली। बना दिया ना? अपन ने कौन क्या यूज किया? वर्ग किया, त्रिभुज किया और हमने एक मछली बना दी। तो इस लाइन में आपको यही बता रहा है और आपको जानकारी भी दे रहा है विभिन्न तरीकों की आकृति जिनके से हम कोई भी फिगर को बना सकते हैं, जैसे हमने मछली बनाई। ठीक है बच्चों, कोई भी अगर समस्या आ रही हो, कोई भी दिक्कत आ रही हो, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसका जवाब दूंगा आप लोगों को। ठीक है। तो इसमें आपने क्या सीखा? विभिन्न प्रकार की आकृति। कुछ भी आप बनाएंगे तो उसमें आकृति लगती है। अब आगे चैप्टर, आगे वाला पन्ना पढ़ो बेटा। पहले पन्ने पे थे ना, अब दूसरे पन्ने पे आते हैं। उस पे क्या लिखा है? अपने आसपास कपड़ों पर, चित्रों में, दरी आदि पर मछली के डिजाइन ढूंढो। अब जैसे बच्चा लोग, आप लोग घर पे हो, तो आप देखो दीवार पे कोई सीनरी लगी हो या पर्दा हो, है ना? तो उस पे देखो कोई मछली की आकृति दिख रही है आपको, और नहीं दिख रही है तो आप अपने माइंड में सोचो, कोई अपने दिमाग में सोचो कोई मछली की आकृति। ठीक है। कोई कपड़ों वपड़ों पे अगर आपको दिखे। अब इसमें आगे लिखा हुआ है मीन का अर्थ है। जिसे क्या होता है? मीन। मीन एक शब्द, क्या है? शब्द है, जिसका मतलब क्या होता है? मछली। मछली। मीन का शब्द क्या होता है? मछली। और मछली को क्या कहते हैं? मीन। और मीनाक्षी का अर्थ क्या होता है? मीनाक्षी का अर्थ हुआ कि लड़की जिसकी आंखें मछली जैसी। जैसे कोई लड़की है, जैसे आपकी क्लास में होगी कोई लड़की, तो उसकी आंखें अगर मछली की जैसी हैं, कैसी हैं? मछली की तरह हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? मीनाक्षी। ठीक है। क्या तुम ऐसी आंखों वाले किसी व्यक्ति के बारे में सोच सकते हो? अच्छा बच्चों, आपने के घर में कोई हो या कोई पर्सन हो जिसको आप जानते हो, जिसकी आंखें कैसी हैं? मछली जैसी हैं। ऐसी होंगी ना आंखें मछली जैसी? देखो ऐसी। ओ बन गई। नहीं, अच्छी सी बनाता हूँ। हाँ बन गई है ना? थोड़ी अच्छी नहीं बनी लेकिन बन गई, है ना? तो ये मछली जैसी आंखें हैं। तो आप अगर इसमें कोई हो तो बढ़िया बात है, नहीं कोई बात नहीं। अब आप हमें बताओ, आपने सबसे छोटी मछली कौन से साइज की थी? सबसे छोटी मछली
इतनी सी देखी है, इतनी सी देखी, कितनी बड़ी थी, कितनी बड़ी देखी है मछली। तो जैसे मछली की भी बहुत साइज की होती है, आपने देखी होंगी विभिन्न प्रकार के उसके फिर साइज। जैसे एक तो मछली इतनी छोटी होगी, इतनी छोटी, एक इतनी बड़ी है ना, और एक उससे भी बड़ी होगी, इतनी बड़ी, कितनी बड़ी, इतनी बड़ी। ये देखो, ये देखो, एक मछली होगी इतनी बड़ी, और एक होगी इन दोनों की पेंसिल में इतनी बड़ी, है ना, और एक होगी इतनी सी खोखल जितनी। तो उसके साइज हो सकता। अब आप माइंड में सोचो कि सबसे छोटा साइज कितना और सबसे बड़ा कितना बड़ा आ रहा, कितनी बड़ी मछली आपकी देखी होगी आप लोगों ने, ठीक है। अब ये बताओ, जैसे आपने जो छोटी मछली देखी, ठीक है, जो छोटी मछली आपने देखी और बड़ी देखी, जब छोटी मछली बड़ी मछली देखी तो आप बताओ वो उसमें कितने गुना बड़ी है, कितनी गुना। जैसे आपने ये देखी इतनी बड़ी और एक देखी इतनी बड़ी, तो ऐसी छोटी वाली इसमें कितनी आ गई, दो आ गई। कितनी आ गई, दो आ गई, है ना। तो ये डबल हो गई, छोटी से बड़ी कितनी है, डबल है, ठीक है। अब जैसे वो होता है सबसे बड़ी मछली को क्या, उसी वाले पेज पे चल रहे हैं ना बच्चा, दूसरे वाले पे सबसे, इसमें देखो फोटो लगी हुई है ना, दिख रहा है आप लोगों को फोटो। हाँ देखो उसको, सबसे बड़ी मछली व्हेल शार्क है। लेकिन अब इसमें कह रहा है वास्तव में व्हेल मछली नहीं है। व्हेल क्या है, मछली नहीं होती, वो अलग है मछली से, बड़ी दिखती है, अपन लोग उसको समझते हैं कि व्हेल भी मछली, मछली नहीं, मछली अलग है होती है, ठीक है। चलो, अब मैं आपको पता है इसलिए पढ़ा रहा हूँ जी, आप कहानी जिस कहानी की तरह इसको पढ़ रहे हो ना, इससे ही क्या आगे क्वेश्चन बताएंगे आपको मैं ना, वो आपको सॉल्व करने, तो वो इसीलिए आपको एक कहानी के रूप में बताया गया कि जब अपने आसपास चीजों को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका जो गणित है ना कितना यूजफुल है, कितने उसका महत्वता है। जब हम अपने आसपास की चीजों के बारे में डिसीजन लेते हैं, कुछ सोचते हैं, कुछ बाजार जाते, कुछ सामान लेता है, उसमें भी गणित का उपयोग होता है ना, यही बस बताया गया है, इसलिए मैं थोड़ा डिटेल में पढ़ाता हूँ आप लोगों को। अब इसमें जो होता है व्हेल शार्क एक मछली नहीं है, अब इसका बल्कि एक बहुत बड़ी मछली है। कौन सी है, बहुत बड़ी मछली है। व्हेल मछलियों से अलग होती है, क्या होती है, व्हेल होती है ना, वो मछली की तरह नहीं होती, वो अलग होती है। दिखने में हम कह सकते हैं कि आप नहीं पता तो कहते हैं मछली, बड़ी मछली, लेकिन वो अलग होती है और मछली अलग होती है। व्हेल हमारी तरह नाक से सांस, इसमें लिखा है जैसे व्हेल होती है ना मछली, वो नाक से सांस लेती है, जैसे अपन लोग कहाँ से लेते हैं, नोज से। इधर नोज से क्या अपन लोग सांस लेते हैं, ठीक है। लेकिन मछलियों की नाक नहीं होती है, जो मछली होती है ना उनके नोज होती ही नहीं है, ठीक है। और वे पानी लेती हैं, हवा नहीं। वो क्या है, जो मछली होती है पानी ही लेती है, यानी पानी का पानी ही निकालती है, तो सांस सांस का उनका कोई मैटर ही नहीं है, ठीक है बच्चों। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे लिखा हुआ है कि जो व्हेल बच्चों को जन्म, जो व्हेल होती है ना, व्हेल, बड़ी सी शार्क व्हेल, वो क्या बच्चों को जन्म देती है, डायरेक्ट किसको देती है, बच्चों को जन्म देती है। और वो मछली, और मछली क्या होती है, मछली अंडे देती है, क्या देती है, अंडे। व्हेल शार्क बड़ी और खतरनाक दिखती है, पर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, वह मनुष्य पर हमला नहीं करती। जो व्हेल मछली होती है वो शांत स्वभाव की होती है, किसी पे हमला नहीं करती है। एक व्हेल शार्क, अब इसमें बता देखो, ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अब पढ़ो इसको। एक जो व्हेल शार्क होती है ना, वो 18 मीटर लंबी है। कितनी है व्हेल शार्क लंबी, लेंथ में कितनी लंबी है, कितनी है, 18 मीटर। कितनी है, 18 मीटर। 18 मीटर है, कितनी मीटर है, 18 मीटर है, ठीक है। अब इसमें बोल रहा है कि जरा सोचो वह कितनी लंबी हुई। अब आप बताओ बच्चा लोग कि 18 मीटर कितना, आप लोगों को पता है 18 मीटर कितना होता है, हैं? नहीं पता है, देखो आपके पास स्केल होगी ना, स्केल, वो फुटपट्टी होती है बड़ी सी, वो सेंटीमीटर में होती है, किसमें होती है, सेंटीमीटर। तो जब 100 सेंटीमीटर हो जाएंगे ना,
तब 1 मीटर होता है। कितना होता है? 100 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर के बराबर कितना होता है? 1 मीटर। कितना मीटर होता है? 1 मीटर। अब आप सोचो कितनी बड़ी होगी 18 मीटर, कितनी लंबी, बहुत बड़ी। मेरे हाथ छोटे पड़ जाएंगे, बहुत बड़ी है ना। चलिए अब मैं आपको इसमें बता दूं। अब आप मनी मन में सोच लो कितनी बड़ी होगी। अब इसमें बताया गया है कि तुम्हारी लंबाई के लगभग, अब जैसे बच्चा आप लोग बताओ कि अब इसमें ये बोला गया है कि जैसे अब जरा आपको ये सोचना है कितनी लंबी होगी वो, 18 मीटर बताए। अब तुम्हारी लंबाई के लगभग, जैसे बच्चा लो आप हो, आपकी कितनी लंबाई है, अब उसके उस उतनी लंबाई के, कितनी लंबाई, उतनी लंबाई के आपके ऊपर 12 बच्चे खड़े कर दो, 1 2 3 4 5, सोचो कितना लंबे हो जाएगा, है ना। जितने जाओ क्लास के बच्चे हैं, एक के ऊपर एक बैठ जाओ खड़ा और ऊपर से हो जाओ, तो कितने लंबे हो जाएंगे, है ना। तो इतनी लंबी। अब आपने क्या किया, इसको इमेजिन कर लिया, आपने माइंड में सोच लिया, अच्छा इतनी बड़ी होगी मछली, वो मतलब कितना बड़ा साइज होगा उसका। अब आप सोचो उसका वजन कितना होगा, कि इतने जैसे जैसे आप हो और मैं आप बच्चा लो, आप कितने हुए, इतने से हो गए, इतने से। अब आपका वजन कितना होगा, 40 किलो या 30 किलो, 30 किलो या 35 किलो, यही होगा रेंज में, ठीक है। अब आप सोचो, जब आपके ऊपर जब 12 बच्चे आपकी इस एज के, आपकी उम्र के और आपके जितने वजन वाले आपके ऊपर सारे हो जाए, तो टोटल कितना वजन हो जाएगा, इतनी बड़ी व्हेल होती है, ठीक है। तो आपको इमेजिन करा रहे हैं कि व्हेल कितनी बड़ी होती है। अब ऐसा जैसे उसका वजन कम से कम कितना होगा, 16,000 किलोग्राम। व्हेल का कितना वजन होगा, 16,000 किलोग्राम। किलोग्राम कितना हो गया, 16,000 किलोग्राम। अच्छा ये बताओ ये 16,000 किलोग्राम हो गया इसको। अब आपको इस ये वाला लिखा हुआ है नंबर, इसको शब्दों में लिख के दिखाएंगे बच्चा लोग। बताओ जल्दी, ये शब्दों में अगर लिखेंगे तो कितना होगा, कैसे लिखेंगे, लिख के दिखाओ चोरों। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप सब लोग लिख के दिखाएंगे और अपनी कॉपी में भी लिखेंगे। आपका होमवर्क है 16,000 को शब्दों में लिखना है आप लोगों को, ठीक है। अब इसमें कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, कुछ प्रश्न दिए हुए जिनको अपन लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन इसमें दिया है कि तुम्हारा वजन कितने किलोग्राम है। अब बच्चा लोग, मैं सब जितने भी बच्चा लोग देख रहे हैं, मैं सबसे पूछ रहा हूँ, आप लोगों का वजन कितना है, आप लोगों का वेट कितना है। मशीन होगी ना आपके घर पे, आपने नापा होगा अपना वजन कितना है आपका, तो आप बताओ जल्दी जल्दी से कितना आपका वजन है। नहीं है अपने मम्मा से पूछो, पापा से पूछो कि मेरा कितना वजन है। अगर आपका, चलो मैं मान लेता हूँ आपका वजन है 30 kg। कितना है, 30 kg आप लोगों का वजन है, आप अकेले का कितना वजन है, 30 kg। तो ये खाली स्थान जब भरी है ना, जैसे ये देखो ये लिखा है तुम्हारा वजन कितने किलोग्राम है, तो इधर आप कितना लिखेंगे, जिसका जितना वजन है, जिसका जितना भी वजन है वो उसमें इतना लिख लेगा, ठीक है। अब लिखा हुआ है तुम्हारी तरह के 12 बच्चों का कुल वजन लगभग कितने किलोग्राम होगा। अब बताओ, अब आपसे क्या हुआ, अब मैथ का आ गया इसमें रोल आ गया, किसका है, गणित का है। अब आपको उपयोग करना पड़ेगा। अब इसमें ये आया कि आपका वजन है 30 kg। कितना वजन है, 30 kg। और बोला आप जैसे ही बच्चे होंगे 12 बच्चे, इतने ही वजन के, कितने वजन के, आप जितने ही वजन के 12 बच्चे। अब जो 30 को क्या करेंगे, अब 12, एक बच्चा का जन्म, एक बच्चा का कितना है, एक बच्चा का, एक बच्चा का 30 kg। अब दो बच्चा का कितना हो जाएगा, 60 kg। कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 60 kg। तो अगर ऐसे ही 12 बच्चों को अपने को निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, ऐसे ही हम लिखेंगे 30 30 30 30 30 30। ऐसे ही कितने टाइम लिखेंगे, 12 टाइम्स।
कितने टाइम्स लिखेंगे? 12 टाइम्स, और सबका टोटल कर देंगे, नीचे के योग कर देंगे उनका कि कितना योग हुआ, है ना। एक तो ये तरीका करने, दूसरा आप ऐसे कर सकते हैं, एक बच्चे का इतना है 30 kg, तो फिर क्या करेंगे हम, गुणा का साइन लगा देंगे। किसका साइन लगा देंगे? गुणा का, और 12 से गुणा कर देंगे। कैसे कर देंगे? 12 से गुणा कर देंगे, तो टोटल 30 बच्चों का, 12 बच्चों का वजन निकल आएगा। अगर सबका कितना है? 30 kg। अब हम चलो इसमें गुणा करते हैं। पहला 2 का, ये 2 का किया 0 से, तो कितना आया? 0। फिर 2 का किया 3 से, कितना आया? 6। 2 का 3 से कितने टाइम आ जाएगा? 6 आ जाएगा। फिर हम 0 का किससे करेंगे? 1 से। क्या करेंगे? 0 आ जाएगा। फिर इसके करेंगे 3 का, 1 से कितना आएगा? 3। टोटल कितना हो गया? 0, और ये 6, और ये 3। तो टोटल वजन कितना हो गया? 36। 360 वजन हो गया, 360 kg हो गया। कितना हो गया? 360 kg हो गया। कितना हो गया? 360 kg हो गया, किलोग्राम हो गया। तो आप इसके दूसरे कॉलम में कितना लिखेंगे? और आपका इधर 30 है, तो 12 आप जैसे बच्चों का टोटल कितना हो गया? 360 किलोग्राम। अब ये बोल रहा है व्हेल शार्क का वजन तुम्हारे जैसे 12 बच्चों के कुल वजन से लगभग कितना ज्यादा होगा, है ना। अब जैसे आप सबका 12 बच्चों को कितना निकला? 360, और शार्क का कितना था? पीछे पेज पे देखो, दूसरे वाले पेज पर लिखा है, नीचे लिखा है 16,000 किलोग्राम। 16,000 किलोग्राम ये किसका था? व्हेल का था। जब 16,000 है ना व्हेल का है, कितना है? 16,000 व्हेल का, और अपना कितना है? 360। अपन जैसे 12 बच्चों को कितना है? 360। तो जो अपन का है ना, उसमें से व्हेल का माइनस कर देंगे, तो किसका निकल आएगा? तो किसका निकल आएगा कि व्हेल का कितना ज्यादा है अपन सबसे। ठीक है। अब ये देखो, 0 में से 0 गया, कुछ नहीं। फिर इधर 0 था, ये इसको कैरी देगा, ये इसको कैरी देगा, ये इधर कैरी देगा, कितना बच गया? 9। इसने इसको कैरी दिया, इधर कितना आ गया? 10। इधर कितना हो गया? 5। ठीक है। अब 10 में से 6 गया, कितना बचा? 4। और 9 में से 3 गया, कितना बचा? 6। और क्या कहते हैं, हाँ 5 का 5, 1 का 1, तो कितना हो गया? 15,640। इतना क्या है? अपन से अभी भी ज्यादा है। अपन ने 12 बच्चे अपन जैसे ले लिए, अपना वजन उससे भी ज्यादा किसका है? शार्क का है इतना, है ना। अब सोचो कितना वजन होगा उसका। ठीक है। अभी वाले क्वेश्चन आप इन लोगों को फिल कर लेना, और जो मैथमेटिक कैलकुलेशन आप दोबारा करेंगे कॉपी पे। ठीक है, ये होमवर्क है। अब देखो, अब दूसरा क्या है? मछली की पूंछ। क्या लिखा हुआ है? मछली की पूंछ। जो मछली होती है ना वैसे, उसकी ऐसे ऐसे पूंछ ऐसे ऐसे हिलती रहती है ना। अब लिखा है व्हेल और मछली के में अंतर देखने के लिए उसकी पूंछों को ध्यान से। अब जैसे व्हेल है, एक व्हेल है और दूसरी क्या? मछली। अब अंतर जैसे आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कौन व्हेल है कौन मछली, तो आप उसके क्या है? पूंछ को देखें। पूंछ से आपको क्या आ जाएगा? समझ में आ जाएगा कौन सी व्हेल है कौन सी मछली है। अब देखो, अब उसमें आप देखोगे कि मछली की पूंछ उसके शरीर पर सीधी खड़ी होती है। कैसी होती है? सीधी खड़ी होती है, जैसे कि इसकी है। ये मछली है, इसकी बिल्कुल सीधी है, और उसकी कहीं ना ऐसे डिजाइन रही, ऐसे 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 ऐसे। ये क्या हो गया? ये देखो, जैसे ये है। ये क्या हो गया? शार्क है। क्या है? शार्क मछली है। तो इसकी कैसे डिजाइनदार होगी, लेकिन मछली की कैसी रहेगी? नॉर्मली रहेगी, उसके शरीर जैसी। तो ये क्या है? उन दोनों में अंतर है पहचानने के लिए। तो अब आप लोग मछली की पूंछ देख के पता लगा लेंगे कि क्या उन दोनों में अंतर है। अब देखिए मछली का स्कूल। मछली का स्कूल क्या होता है?
मछली का स्कूल वो होता है जब एक नहीं बहुत सारी मछलियां, एक ग्रुप हो, टोली हो, टोली। जैसे आप बच्चा लोग स्कूल से आते हो ना, तो आप 5 6 7 8 सब दोस्तों के साथ साथ चलते हो, ऐसे बॉस बन के टिंग 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 टिंग। बॉस बन के आप चल रहे हो, आपके साथ 8 10 लोग हैं, तो आप ऐसे बॉस बनते हो, ऐसे चलते हो, कौन है टक्कर में, कोई नहीं है, बहुत सारे लोग हैं अपने साथ, है ना। तो मछली क्या होती है ना, सारे लोग क्या ग्रुप में चलेंगे, काय में चलेंगी, ग्रुप में चलेंगी, तो उन्हें क्या डर नहीं लगेगा, उन्हें जैसे कोई बड़ी मछली आ गई तो डरेंगे नहीं, ऐसे चलेंगे ऐसे टिंग टिंग। तो बहुत सारी हैं, अकेली होंगी तो बड़ी मछली खा लेगी उनको, इसलिए क्या ग्रुप में चलती है। ऐसे टाइम पर क्या वे अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, इसलिए वो क्या चलती हैं, ग्रुप में। ठीक है। अब जैसे आप लोग हो, आप स्कूल में रहते हो, तो आप क्या करते हो, बहुत सारे बच्चे तो आपको डर, आप सपोज किसी दिन ऐसा हो आप स्कूल गए और कोई नहीं है पूरे स्कूल में, आप अकेले हो, आपको डर लगेगा ना, लगेगा ना डर, ऐसा ही। और बहुत सारे बच्चे तो आपको डर ही नहीं लगता, आप अच्छे से चले जाते, अच्छे से वापस आ जाते हो। अब क्या है ना, अब देखो, अब पेज पलटिए, पेज चौथा नंबर है ना, पेज चौथे पन्ने पे आ जाएगी, नीचे 4 नंबर लिखा है, ऊपर वाले पे देखेंगे। अब जो बड़ी मछली क्या करती हैं, जो डराने के लिए कुछ छोटी मछली, जो बड़ी मछली है ना बहुत बड़ी, उनको डराने के लिए छोटी मछली क्या करते हैं, पानी ज़्यादा पी लेते और अपना पेट फुला लेते, तो बड़ी दिखती है ऐसे बॉस की ना, ऐसे ऐसे चलेंगे टिंग टिंग। इससे क्या बड़ी मछली डर जाए उनसे, है ना, और पानी पीकर अपना क्या वो शरीर फुला लेती। जैसा आप ये चित्र में देख रहे थे, देखो अब इसमें आपको एक चित्र दिख रहा है, ये मछली छोटी मछली, बड़ी मछली, ये सबसे बड़ी मछली। अब मैं आपको बोलूं कि ना बढ़ते क्रम और घटते क्रम में लिखो, तो आप लिख लेंगे कि सबसे छोटी कौन सी, ये वाली है, उससे बड़ी ये है, उससे बड़ी ये वाली मछली है ना। बुक सारी अपनी खोल के रखेंगे, ठीक है। अब क्या होता है, जिंसी में मछली के चित्र बनाने के लिए कुछ आकृतियों का उपयोग, ये बच लड़की है, ये दिख रही है लड़की सी, इसकी देखो आंखें कैसी हैं, डेंजर ही। तो ये लड़की है ना, ये इसमें आकृति नहीं है, इनका यूज करके उसने क्या बनाई, मछलियां बनाई। तो आप भी इन आकृतियों को यूज करके मछली बना लेंगे ना। हाँ देखो मैं बनाता हूँ, मैं आप लोगों के लिए मछली बना के दिखाता हूँ, यही आकृतियों का इस्तेमाल करके। देखो अब इसमें क्या है ना, जैसे ये वाली आकृति दी है इसमें, अब इनका जैसा हम लोग यूज करेंगे, एक तो ये वाली कर ले रहे हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद ये वाली कर ले रहे हैं, ठीक है, और दूसरी ये वाली हो जाएगी, और ये होगी मछली, ये नहीं, ये अच्छी नहीं लगी, ये वाली करें, ये क्या होगी, मछली बन गई। आकृति यूज करी ना हमने, आकृति का इस्तेमाल करके मछली बना दी। अब इसमें आप देखो और भी बहुत सारे चित्र आपको दिख रहे होंगे, समुद्री अर्चन, लॉबस्टर, ईल, लाल स्नाइपर दिख रहे हैं नीचे, इसमें जो बने हुए हैं, लॉबस्टर, ईल, ये आपने अगर आप जैसे घूमने गए होंगे गोवा या कहीं भी जहाँ समुद्र होता है बड़ा बड़ा, तो आपने देखा होगा, है ना, इधर भी बहुत सारी आकृतियां बनी हुई। तो आपको इसलिए आकृतियां दिखाई हैं जिससे आप जो वो क्या कहते हैं शेप होती हैं, बहुत सारी आकृतियों को समझ सकें, आकृतियों की जानकारी हो सके आपको, है ना, इसीलिए आपको बताया गया है। केकड़ा क्या है, इसकी देखो आकृति कैसी है, ऐसे ऐसे। अब नेक्स्ट आता है उसके आगे, ये आकृतियां देखनी है, अब आगे पढ़ेंगे हम लोग कि मछुआरे और उनकी नाव। मछुआरे कौन होते हैं, मछुआरे वो होते हैं जो मछलियों को पकड़ते हैं। कुछ लोग होते समुद्र में जाते हैं नाव से या कैसे भी, और मछलियों को, बहुत सारी मछलियों को पकड़ ले आते हैं। अब इसमें लिखा है तुम में से कितनों ने समुद्र देखा, आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि आप लोगों में से कितने लोगों ने समुद्र देखा है, अगर देखा है तो कहाँ देखा है, फिल्म में कि रियल में, ये छू के देखा है, ऐसा वो समुद्र नहा लिया मैंने, वो डुबकी लगा ली, मछली देखी तो भाग के चले गए थे, है ना, ऐसा इसमें बोल रहा है। तो यही आपसे पूछ रहा है कि आपने मछली कहाँ देखी है तो कैसे देखी है, और आपसे पूछ रहा है आपने लहरें देखी है, समुद्र की बड़ी बड़ी लहरें निकलती हैं, तो उनके बारे में पूछ रहा है कि आपने मूवी में देखी कि रियल लाइफ में देखी। अब इसमें बोल रहा है कि अपनी आंखें बंद करके सोचो कि समुद्र से ऊंची ऊंची लहरें उठ रही। अब क्या करें, आप आंखें बंद करेंगे,
और देखा वो समुद्र की लहरें निकल रही बड़ी बड़ी, वो आपके ऊपर आ, वो गिर गए गिर गए गिर गए गिर गए गिर गए, उठ गए, है ना। तो ये लहरों से ही क्या होता है, एक तो फोर्स बन जाता है, तो गिर जाता है आदमी। ठीक है। अब आप बताओ, आपने सोचा कि यार लहरें आ रही तो कितनी ऊंची लहरें होंगी, बहुत बड़ी, आप जितनी बड़ी कि मेरे जितनी बड़ी, बहुत बड़ी, इतनी बड़ी, है ना। तो वो आप बताएंगे कितनी, तो आप इधर लिख लेंगे कितनी बड़ी। ठीक है। अब जैसे दो बच्चा लोग हैं ना, एक लड़का है एक लड़की है, दोनों फोटो दिखा रहे हैं समुद्र की जो लहरें बड़ी बड़ी निकल रही। अब देखो दूसरा देखो, इसमें ये जो मछुआरा है ना, वो क्या नाव पे बैठा हुआ है कि नहीं, और अपनी यात्रा शुरू कर रहा है। इसकी क्या है, लकड़ी के फट्टों वाली एक साधारण सी नाव है, कौन सी साधारण सी है, उसके बारे में लिखा हुआ है। अब समुद्र उफान पर हो और तेज हवा के साथ ऊंची लहरें भी उठ रही हो, तो इन मछुआरों को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जैसे क्या होता है ना, समुद्र की उफान तेज होता है, जब उफान तेज होगी तो वो धक्का दे देगी, सब गिर पड़ेंगे। तो जो छोटी छोटी नाव होती है उनमें बहुत दिक्कत आती है जब बड़ी बड़ी लहरें निकलती हैं। अब इसमें क्या लिखा है, जो लकड़ी के फट्टों वाली जो नाव होती है ना, वो कहीं दाल दूर तक तो चल ही नहीं पाई। क्यों नहीं चल पाई, इसलिए नहीं चल पाई क्योंकि उसकी कैपेसिटी नहीं है इतनी चल पाए कि इतनी दूरी तक चल पाए, है ना। और फिर क्या होता है ना, हवा की वजह से उन्हें रोक दे। अब इसमें क्या लिखा है, यदि हवा साथ दे तो ऐसी नाव लगभग, अब क्या है, जो कौन सी वाली, लकड़ी के फट्टों वाली, लकड़ी के फट्टों वाली, कितनी लकड़ी में फट्टों वाली क्या होती है, 4 किलोमीटर चलती है। कितनी चलती है, 4 किलोमीटर। कितनी चलती है, 4 किलोमीटर 1 घंटे में। कितने में, 1 घंटा में। एक घंटा में कितनी चलती है, 4 किलोमीटर। जब 1 घंटे में 4 किलोमीटर चलेगी तो फिर कहीं ना कहीं उसको, अब इसमें आपसे पूछा गया, अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया, ये आपको जानकारी थी जो लकड़ी के फट्टों वाली थी, वो 4 किलोमीटर चलती है 1 घंटे में। जब 1 घंटे में 4 किलोमीटर चलेगी, तो आपसे क्वेश्चन किया गया, आपसे प्रश्न पूछ रही है किताब कि अच्छा आप बच्चा लोग बताओ कि 10 किलोमीटर तक जाने के लिए उन्हें कितना समय लगेगा। उन्हें जाना कितना है, 10 किलोमीटर, और जब 1 घंटा में कितना चलती है, 4 किलोमीटर। अब कैसे निकालेंगे आप लोग, देखो 4 किलोमीटर 1 घंटा, ठीक है, 4 किलोमीटर में कितनी चलती है, 1 घंटा, ठीक है, 4 किलोमीटर। अब दूसरे 4 किलोमीटर फिर क्या चलेगी, फिर 4 किलोमीटर चल जाएगी 1 और घंटे में, है ना। अब कितनी चल गई, 4 और 4 कितनी चल गई, 8। कितनी चल गई, 8। अब कितना और चलना है, 2। तो हमें ये बताओ बच्चा लोग, जब 1 घंटा में 4 किलोमीटर चल रही है, तो आधा घंटा में कितनी चलेगी, जब एक में 4 चली तो आधा घंटा में कितनी चलेगी, 2। कितनी चलेगी, 1/2 घंटा, ठीक है। अब 1/2 घंटे में इतना चलेगी तो टोटल कितना हो गया, 4 और 4 8, और ये 2 10, और ये कितना हो गया, 2, और ये 3। 2.5 घंटा समय लेगी चलने में। कितना, 10 कितनी, हाँ 10 किलोमीटर चलने में कितने समय लेगी, 2.5 घंटे का। 2.5 घंटे में 10 किलोमीटर पूरा कर लेगी। अच्छा बच्चा लोग बताओ, जब आप स्कूल से आते हो, भाग कर आते हो स्पीड, तो आप हमें ये बताओ आप कितनी स्पीड में कितना तक भाग लोगे, ये आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे, ठीक है। अब आगे लिखा हुआ है इसमें, मछुआरे हवा को महसूस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, हवा को महसूस कर सकते हैं, और सूरज को देखकर अपना रास्ता खोजे। जो मछुआरे होते हैं वो कहीं ना कहीं अब इतने टाइम से वहीं काम कर रहे हैं, तो उन्हें समुद्र की तो जानकारी ही होगी, है ना, कि हवा कैसे चलेगी, कितने बजे चलेगी, और सूरज की वो क्या कहते हैं, सूरज कहाँ से उग रहा है, कहाँ में अस्त हो रहा है, तो उन्हें जानकारी हो, तो इसके जानकारी से वो अपना रास्ता दे। लेकिन अपन जाएंगे ना तो अपन नहीं कर पाएंगे, क्यों, इसलिए नहीं कर पाएंगे, अपन को पता ही नहीं है। उन्हें सब पता रहता है कैसा क्या करना, तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं आती। अब ये सब चीजें, अब जैसे बच्चा लोग मैं आपसे पूछता हूँ,
कि आप बताओ हमें कि सूरज कहाँ से उगता है, पूरब से, पश्चिम से, उत्तर से, दक्षिण से, है ना। तो आप हमें बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि सूरज कहाँ से उगता है और कहाँ पे अस्त होता है, ठीक है। चलिए अब आप हमें ये बताओ, तुम जहाँ कहीं भी हो, आप जहाँ कहीं भी हो, तुम्हारे जैसे आप जहाँ ऐसे बैठे हो, आप चेयर पे ऐसे और मेरी वीडियो देख रहे हैं ऐसे, और किताब ऐसे खुली है ना, और हंस भी रहे साथ, हा 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 हा। तो आप अपने पूरब में देखिए, कहाँ देखेंगे, पूरब में देखिए कि आपके आसपास कौन कौन सी चीजें रखी हुई हैं, उनका फिर हमें बताइए क्या क्या रखा होगा, और आपके पश्चिम में कौन कौन सी चीजें रखी हुई हैं, ठीक है बच्चों, आप इसको बताएंगे। अब आपको बताइए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जब क्या होता है ना कि जब मछुआरे होते हैं वो समुद्र के अंदर अपना जाल फैलाते हैं, क्या फैलाते हैं, जाल, जिससे क्या अपनी मछलियां ज्यादा, जहाँ उन्हें पता रहता है कि कहाँ पे मछलियां ज्यादा आई, तो वहीं पे वो जाल फैलाएंगे और मछलियां सारी पकड़ लेते हैं, और वहां जब अपने जाल फैलाते हैं और अपने जाल में कर लेते हैं। अब देखो क्या होता है ना, अब जैसे कि बहुत सारी नाव है, अलग अलग तरह की नाव को होती है, कौन सी होती है, अब किसी के पास ज्यादा पैसा है तो उसको और अच्छी नाव है, तो और अच्छी अच्छे तरीके दूर दूर तक चली जाती है और बढ़िया बढ़िया खूब सारी मछली पकड़ लेती। उसके बाद छोटी सी है तो यार दूर तक कैसे चल पाएगा, है ना, लकड़ी की नाव है, दूर चल ही नहीं पाएगा वो। अब इसमें क्या लिखा है कि जैसे एक मोटर एक नाव, पहले हमने लकड़ी वाली देखी थी, फट्टों वाली, अब जैसे कोई लकड़ी वाली नाव है और उसमें मोटर लगी हुई है अच्छी स्पीड से, अब मोटर से चलने वाली होगी, ठीक है, जब मोटर से चलने वाली होगी कोई भी नाव, तो उसकी क्या, उसकी वो ज्यादा समय में, कम समय में ज्यादा चल लेगी कि नहीं, क्योंकि मोटर लगी हुई है उसमें तो ज्यादा चल लेगी उसमें। देखो अब जब क्या ये मोटर लगी हुई नाव है ना, वो 20 किलोमीटर की रफ्तार से चलती, कितनी, 20 किलोमीटर की रफ्तार से चलती एक घंटा में, कितनी, एक घंटा में कितनी चल जाती है, 20 किलोमीटर। और जो वाली लकड़ी वाली थी वो कितनी चलती थी, 4 किलोमीटर। कितना अंतर, यहाँ 20 चल रही है, यहाँ एक घंटे में, और जो 4 चलती थी कितनी, एक घंटे में, ठीक है। अब हमें ये मोटर की वजह से कितनी चली, 20 किलोमीटर चली। अब आपसे ये पूछ रहा है, जब ये 20 किलोमीटर चल रही है प्रति घंटे की चाल से, तो अब आप हमें क्या बताएंगे, जो मोटर वाली नस है, वो है ना जो बोट, तो ये 3 घंटे में कितनी दूरी तय कर लेगी। अब 3 घंटा, और जब एक घंटा में इतनी चल रही, कितनी चल रही, 20, तो 3 घंटा में कितनी चल जाएगी, पहले घंटे में 20, फिर दूसरे घंटे में फिर 20, ये दूसरा घंटा हो गया, अब तीसरा घंटा 20, तीसरा घंटा कौन सा हो गया, तीसरा। तो टोटल कितना होगा इन दोनों का योग, 2 तो 4 और जे 6, 60 किलोमीटर चल लिया कितने घंटा में, 3 घंटा में। तो बच्चा लोग अपन ने कैसे निकाला, एक घंटा का अपन को पता था, 3 घंटे का देख लिया तो टोटल कर लिए, इधर भी टोटल कितना निकला, 60 किलोमीटर चला 3 घंटे में, ठीक है। अब दूसरा बोल रहा है कि अगर 85 किलोमीटर चलना है, कितना चलना है, 85 किलोमीटर, तो उन्हें कितना समय लगेगा, है ना। अब कितना समय लगा, पहले 60 किलोमीटर उन्होंने कितने चल लिया, 3 घंटे में। अब ये दोबारा से करेंगे, जब एक घंटे में 60 किलोमीटर हो गया, इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो तो बात के लिए, अब वीडियो पॉज कर लो फिर नोट कर लो, जो भी आपको तरीका लगे तो उस हिसाब से कर लेना। और गुणा करके करना हो तो गुणा करके कर लेना, जैसे 20 किलोमीटर कितने में चलेगी, एक घंटे में, तो 3 घंटे में कितना चलेगी, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, गुणा कर लो, तो 0 का 3 से 0, और 2 3 दूनी 6, तो 60 किलोमीटर आ गया। गुणा से कर सको तो गुणा से कर लो, नहीं जोड़ करके कर लो, ठीक है। अब चलना है अपन को टोटल कितना चल रहा है, 85 किलोमीटर, कितना चलना है, 85 किलोमीटर। एक घंटे में हम कितना चलते हैं, 20, फिर दूसरे घंटे में फिर 20, तीसरे घंटे में फिर 20, और चौथे घंटे में फिर 20, 1
ठीक है। अब हमने कितना देखा, कितना चला ये अपन ने 20, और ये कितना चला 80। कितना चल लिया अपन ने 80 कितने घंटे में, 4 घंटे में। ठीक है। तो हमें बच्चा लोग ये बताओ, जब 20 क्या कहते हैं, ये देखो ये घंटे में कितना चल रहा है, 20 चल रहा है। कितना चल रहा है 20। तो अब इसका ये बताओ कि जो क्या देखो 20 एक घंटे में, तो 1 मिनट में कितना चलेंगे, 3 मिनट में कितना चलेंगे हम, 1, है ना। तो अपन को क्या करना है 5 का, तो 15 मिनट और टाइम ले गया। अब 4 घंटा 15 मिनट में हम कितना चलेंगे, 85 किलोमीटर। कितना कितना हो गया 85 किलोमीटर। कितना समय लगा 85। अब जी आपने 80 तक तो आपने निकाल लिया होगा, जो 5 किलोमीटर कैसे निकालो, 5 किलोमीटर ऐसे निकालोगे। देखो ये तो हो गया कैलकुलेशन। अब जैसे 20 है 1 घंटे में, कितने में 1 घंटे में कितना चल रहा है ये 20। तो अब हमें ये बता आधा घंटे में, आधा घंटे में कितना चलेगी 10। कितना चलेगी 10 आधा घंटे में। और जब आधा घंटे में 10 चलेगी तो उससे भी आधा कर देंगे तो कितना बचता है 15 मिनट। कितना बचता है 15। आधा घंटा 30 मिनट एक ही तो बात होती है ना बच्चा, 30 मिनट और आधा घंटा एक बात होती है। तो जब 5 मिनट 5 किलोमीटर कितनी देर में चलेगी 15 मिनट में। तो 15 इधर जोड़ दिया 5 इधर जोड़ दिया, तो 85 किलोमीटर 4 घंटा 15 मिनट में कंप्लीट कर लेगी पूरा। ठीक है बच्चा लोग, समझ में आ गया। कोई भी दिक्कत हो तो बताओ, और इसमें समझ लो, पूछ लेना अगर कोई भी दिक्कत हो। अब इसमें आगे लिखा है, आगे पन्ने पे 8 नंबर पेज पे, जो मोटर बोट है, बहुत सारी मोटर, वो लंबी पूंछ की नाव है, बड़ी मशीन है, इनकी सबकी फोटो लगी है। देखो कौन सी जो सबसे छोटी सी है, कोई और बड़ी बड़ी है उससे। अब क्या होता है, जो बड़ी वाली मछली होती है ना, उन्हें क्या होता है, जो बड़ी वाली नाव होती है ना, वो छोटी मछलियों को भी पकड़ लेती है, क्योंकि बड़ा जाल होता है उन्हें इतना नहीं रहता। और जो छोटी छोटी होती वो कहीं ना कहीं छोटी मछली उन्हें निकाल दी, उनका जाल ऐसा होता है कि छोटी मछली उसमें निकाल देती हैं। जो मेन मेन है बड़ी बड़ी उनको ही यूज करते हैं, छोटी वाली नहीं पकड़ते हैं। तो ये सब चीजें होती हैं। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, अब देखो और आ गया। अब पेज नंबर 9 पे इसमें ये लिखा है कि कुछ हाँ, तो वो ऐसा है। इसमें देखो ये भी कंसेप्ट लगा कि हमें मछलियों को नुकसान ज्यादा नहीं पहुंचना, नहीं ज्यादा नहीं लेनी चाहिए। और छोटी छोटी भी अगर हम ऐसे ले लेंगे तो फिर मछली की पैदावार भी तो खत्म हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, फिर मछली फिर कहाँ से बनेगी। कि जब वो बिल्कुल ही पैदा ही नहीं हुई, छोटी छोटी मछलियों को ही हम मार देंगे तो फिर कैसे होगा, मछली फिर कम ही पड़ जाएगी। इसलिए बात की गई। इसमें देखो हम कितनी सारी चीजें पढ़ रहे हैं, मैथ गणित के भी बारे में पढ़ रहे हैं, सामाजिक जो ये मुद्दे हैं उनके बारे में भी पढ़ रहे हैं, है ना। चलो अब इसमें पूछ रहा है किस नाव में कितना समय लगता है। अब जैसे कोई, अब विभिन्न प्रकार की नाव है, छोटी भी है, बड़ी है, मोटर वाली और बड़ी बड़ी मशीनों वाली, तो सबका टाइम तो अलग ही होगा ना। ऐसा तो नहीं कि सब में बराबर टाइम लगा, सब में अलग अलग टाइम लगेगा। अब देखो इसमें लिखा है लट, अब नीचे 9 वाले पेज के ऊपर देखो, जिस नाव में कितने, किस नाव में कितना आता है। अब देखो लट्ठों की नाव एक चक्कर में लगभग कितनी मछली ले आती है 20 किलोग्राम। एक चक्कर लगी लट्ठों वाली नाव है, वो क्या 20 किलोग्राम मछली ले आएगा एक चक्कर में। ठीक है। और कुछ और तरह की नाव जैसे ज्यादा मछली ला सकती हैं, जैसे कि अब उसने ये तालिका दी हुई है, तालिका दी हुई है नीचे, उसमें बताया गया है कि उसमें बहुत सारी वो मछलियां हैं, वो क्या कहते हैं विभिन्न प्रकार की नाव है, वो अलग अलग चक्कर में बहुत सारी कोई 20 ला रहा है, कोई 600 ले रहा है, कोई 800 लेके आ रहा है, मछली लेके आ रहा है। अब देखो हर तरह की नाव साथ। अब इसमें देखो, अब आपसे जैसे पूछा गया है, आपसे ये पूछा गया है कि जैसे लट्ठे वाली नाव है। अब क्वेश्चन पहला क्या आपसे पूछा गया, पहले जो का नंबर का क्वेश्चन है ना, अभी पूरा मिटा देता हूँ, बड़े क्वेश्चन।
ठीक है। देखो तो पहले नंबर का है, का नंबर का इसमें लिखा है हर तरह की नाव जी। देखो 4 प्रकार की नाव दी, लट्ठे की नाव, ताल गांव में नीचे, लट्ठे की नाव, लंबी पूंछ की नाव, मोटर बोट और मशीनी नाव, 4 तरह की दी। तो पहला क्वेश्चन आपसे जो कर रहा है, हर तरह की जो नाव है 7 चक्कर, टोटल 7 चक्कर लगाएंगे सबरी वाली, तो कुल कितनी है मछली लेके आएंगे। अब जैसे लट्ठे की नाव की बात करें, लट्ठे की नाव वाली लट्ठे की नाव वाली एक चक्कर में कितनी लाती है, 20, है ना। एक चक्कर में कितनी लेके आती है, 20। अब आपसे ये पूछ रहा है तो 7 चक्करों में कितनी लेके आएगी, कितनी लेके आएगी 7 चक्करों में। तो हमें ये बताओ, जब एक चक्कर में कितनी लेके आ रही है, 20, तो 7 चक्कर में कितनी लेके आएगी। अब अगर 2 तरीके, या इसी को लिखो, एक चक्कर में ये, दूसरा चक्कर में फिर 20, तीसरे चक्कर में फिर 20, और फिर चौथे चक्कर में फिर 20, और 5वें चक्कर में फिर 20, और 6वें चक्कर में फिर 20, और 7वें चक्कर में फिर 20। तो 7 चक्करों में टोटल इतनी लेके आई। आप इन दोनों का योग कर लो, आंसर निकल जाएगा। या फिर आप ऐसा करो, एक चक्कर में 20 आ रही है तो 20 लिख लेंगे। और जब अपने को पूछ क्या रहा है, 7 चक्करों की पूछ रहा है, 7 चक्करों में। अब एक चक्कर में इतनी है तो 7 चक्कर में कितनी आएगी। जब हम लोग गुणा कर देंगे कितने से, 7 से, 7 का 0 से करेंगे तो 0, 7 का 2 से करेंगे तो कितना आया, 140। ये 14 आएगा, 7 का 2 से करेंगे 14, टोटल कितना होगा योग 140, है ना। इनका जो गुणा आएगा कितना आएगा, 140 लेके आएगी 7 चक्रों में, कौन सी, लट्ठे वाली। ठीक है। अब दूसरी ये जो लंबी पूंछ की नाव है, लंबी पूंछ वाली, जो लंबी पूंछ वाली है वो कितने की लेके आती है। देखो वो लेके आती है 600, एक चक्कर में कितनी लेके आती है, 600, है ना। अब इसमें क्या करेंगे, अब एक चक्कर में 600, तो 7 चक्करों में कितनी लेके आई, मल्टीप्लाई करो, 0, 7 का 0 से 0, फिर 7 का 0 0, और 7 छंगा 42, कितना, 42। 7 की पाड़ा पड़ो 6 दाएं, कितना आया, 42। तो 42 मछली लेके आई, 4200, कितनी लेके आएगी, 4200 मछली लेके आएगी 7 चक्करों में। मोटर बोट कितनी लेके आएगी, मोटर बोट लेके आती है 800 एक चक्कर में। कितनी लेके आती है, एक चक्कर में लेके आती है 800, 800 किलोग्राम। ये सब किलोग्राम में है कि नहीं, किलोग्राम। अब मोटर बोट 800 लेके आए, 7 चक्करों में कितनी लेके आएगी, गुणा कर लो, 0 0, 7 8 56, 5600 किलोग्राम। ठीक है, 56। और दूसरों का है, लास्ट का है मशीनी नाव। अब जो मशीनी नाव होगी ना, मशीनी नाव, अब ये कितनी लेके आती है, 6000। कितनी बच्चा लोग, 6000 लेके आती है, एक चक्कर में 6000 किलोग्राम। तो 7 चक्कर में कितनी लेके आएगी, इंटू कर लो, गुणा करो, 0 0 0, और 7 छिंगा 42, ये लेके आई 42000 किलोग्राम। 7 चक्कर में कितनी लेके आई, 42000 किलोग्राम। ठीक है बच्चा लोग, ये क्वेश्चन आपको समझ में आए, इन सबको क्वेश्चन को आप करेंगे सॉल्व। ठीक है, अच्छे से इनका सॉल्व करेंगे। का नंबर का क्वेश्चन था। ठीक है, अब दूसरा देखिए, जिसको आपने नोट कर लेना इसको अच्छे से, कोई दिक्कत आया तो पूछ लियो, समझ गए, शर्माइयो नहीं, पूछ लियो। अपन लोग तो दोस्त हैं, हमसे क्या आएगा शर्माना, गुरु से कभी शर्माना नहीं चाहिए। और अपन तो दोस्त हैं, दोस्त से कैसे शर्माना। एंजॉय करो, पढ़ो, मजे करो। दूसरा है, अब ये पूछा है, खा नंबर का जो क्वेश्चन है वहां में लिखा है मोटर बोट 6 घंटे में कितनी दूरी तक जा पाएगी। जो मोटर बोट है ना, किसकी बातें कर रहे हैं ये, मोटर बोट की। किसकी बात कर रहे हैं, मोटर बोट की। ठीक है, अब मोटर बोट
6 घंटे में। अब जहाँ में कुछ तालिका में देखो, है ना, तालिका में आप देखोगे जो मोटर वाली है ना, प्रति घंटा कितनी चलती है, प्रति घंटा कितना चलती है जी, 20 किलोमीटर। कितना, 20 किलोमीटर। या प्रति घंटा 20 किलोमीटर चलेगी और अपन से पूछा गया है 6 घंटे में कितनी चलेगी, तो इधर 6 लिख दिया, इधर 20 लिख दिया। तो अब जब हम 20 का 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, तो कितना आएगा, 6 का 0 से गया 0 और 6 का 2 से किया तो 12। कितना चलेगा, 120 किलोमीटर चलेगा, 120 किलोमीटर चलेगी। कितनी चलेगी, 120 किलोमीटर चलेगी 6 घंटा में मोटर वाली में। अब अगला क्वेश्चन है, अगर लंबी पूंछ की नाव को 60 किलोमीटर जाना पड़े, जो लंबी पूंछ वाली नाव है ना, अब उसको 60 किलोमीटर जाना पड़े, कितना जाना पड़े, लंबी पूंछ वाली कौन सी है, ये दूसरे नंबर वाली लंबी पूंछ की नाव, ये दूसरे नंबर वाली कितनी, ये घंटे में कितना चलती है, 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर चलती है प्रति घंटा। ठीक है, कितनी चलती है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमें ये बता, जब 12 किलोमीटर चलेगी या 60 किलोमीटर जाना तो कितना समय लेगी, ये घंटा में कितना जा रही है, 12, फिर दूसरे घंटा में कितनी जाएगी, फिर 12, फिर तीसरे घंटा में कितनी जाएगी, फिर 12, फिर चौथे घंटा में कितनी जाएगी, 12। अब देखो इनका, देखो टोटल कर लो करो वीर वीर, अगर कम ज्यादा जब मई हो रही होगी 60 तो मई देखेंगे। एक घंटा में कितनी गई, 12, दूसरे घंटा में कितनी गई, 24, मतलब 12 तो कितना होगा इन दोनों का, 24, फिर 12 को चलाए तो कितना हो गया, 36, और फिर कितना गई, 48। तो अभी तक 4 घंटा में कितनी चल चुकी है, 48, है ना। अब 1 घंटा फिर चला दे रहे अपन, तो कितनी चल गई, फिर 12 को करो, कितना होगा ये, कितना हो गया, 0 और जे हो गई कितनी, 60। तो 60 किलोमीटर चलेगी कितने घंटे में, 1 2 3 4 5, 5 घंटा में। 5 घंटा में कितना चलेगी, 60 किलोमीटर चलेगी, 5 घंटा इसको समय लगेगा। पहले वाले को खा वाले का आंसर 120 किलोमीटर, और पहले वाले का वाले के आंसर जिस चारों तालिकाओं में देख के निकाल ली जो पहले कराए थे, और जो गाँव वालों है ना, भागो आंसर कितना है, 5 घंटा। ठीक है बच्चे लोग, फिर भी अगर कोई दिक्कत आए तो बता देना। और मैं अब इस वीडियो को यहीं समाप्त करूंगा, और आगे के जो है ना क्वेश्चन और आगे के जो है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है बच्चा लोग, चलिए फिर आप लोग पढ़िए, कोई भी दिक्कत हो तो हमसे पूछिए। बाय बाय। किताब उसमें लग गई चेयर में, बाय बाय। ठीक है, बाय।